बहुत समय पहले एक नगर में हरिया नाम का चोर रहता था। वह रात्रि में चोरी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक रात जब वह चोरी करने निकला तो रास्ते में अचानक एक साधु उसे आते हुए दिखाई दिए। साधु को देखकर हरिया जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन साधु ने उसे देख लिया और उसी स्थान पर आकर खड़े हो गए। हरिया साधु को अपने पास खड़ा देखकर झाड़ी से बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मेरे पास क्यों खड़े हैं? साधु ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप गए? हरिया बोला, स्वामी, मेरा नाम हरिया है और मैं एक चोर हूं, इसीलिए रात में चोरी करने जा रहा था। लेकिन आप तो साधु हैं, भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मैं आपको देखकर छिप गया। साधु बोले, हरिया, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हरिया बोला, महाराज, चोरी हमारा खानदानी पेशा है। मेरे पिताजी भी चोर थे और उनके पिताजी भी। मेरे पास इतना धन नहीं कि कोई और काम धंधा कर सकूं, इसलिए चोरी करता हूं। साधु बोले, ठीक है, मैं तुमसे चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी एक बात मानोगे? हरिया बोला, अगर चोरी न करने के लिए कहेंगे तो मैं वचन नहीं दूंगा, बाकी जो कहेंगे वह मैं मान लूंगा। साधु बोले, बस एक वचन दो कि जीवन में कभी किसी से झूठ मत बोलना, हमेशा सत्य बोलना। हरिया ने वचन दे दिया। साधु आगे बढ़ गए और हरिया चोरी करने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद हरिया की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति कोई और नहीं, राजा विक्रम थे, जो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले थे। राजा विक्रम ने पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात में कहां जा रहे हो, अपने वचन के अनुसार? हरिया बोला, मैं एक चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। राजा विक्रम को आश्चर्य हुआ, कैसा चोर है जो चोरी करने जा रहा है और सच सच बता भी रहा है? राजा विक्रम बोले, अरे, कोई चोर ऐसा भी होता है जो चोरी करने की बात कबूल करे? हरिया बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, यह मेरा पेशा है। राजा विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं भी नया चोर हूं, चलो हम साथ चोरी करते हैं और जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। हरिया तैयार हो गया। वह नहीं जानता था कि उसके साथ राजा विक्रम ही हैं। राजा विक्रम बोले, चलो आज राजमहल में चोरी करते हैं। हरिया घबरा कर बोला, क्या राजमहल में चोरी? अगर राजा को पता चल गया तो फांसी हो जाएगी। राजा विक्रम बोले, घबराओ मत, मैं राजमहल के खुफिया रास्ते जानता हूं। हरिया को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता? राजा विक्रम बोले, पहले मैं राजमहल का सदस्य था, इसलिए मुझे सब रास्ते मालूम हैं। हरिया मान गया और दोनों राजमहल के पीछे पहुंचे। राजा विक्रम ने खुफिया रास्ता खोला, जहां घना अंधेरा था। राजा विक्रम बोले, हरिया, तुम्हें अंधेरे में चोरी करने की आदत है, जाओ और खजाना उठा लाओ। हरिया अंदर गया और देखा कि सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। सबसे ऊपर एक छोटा बक्सा रखा था। हरिया ने बक्सा खोला तो उसमें 5 हीरे चमक रहे थे। उसने सोचा, हम 2 लोग हैं, 5 हीरों का बराबर बंटवारा नहीं हो सकता। उसने एक हीरा बक्से में ही छोड़ दिया और 4 लेकर बाहर आ गया। राजा विक्रम से कहा, ये 4 हीरे हैं, 2 आप लो, 2 मैं रख लेता हूं। राजा विक्रम सोचने लगे, ये कैसा चोर है जो एक हीरा छोड़ आया? यह तो बहुत ईमानदार चोर निकला। राजा विक्रम ने खुफिया रास्ते का ढक्कन खुला छोड़ दिया और महल लौट गए। सुबह महल में हलचल मच गई। मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, खजाने में चोरी हो गई है, 5 हीरे गायब हैं। राजा विक्रम मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ 4 हीरे चुराए गए थे। राजा विक्रम ने मंत्री से कहा, जल्दी से चोर को पकड़कर दरबार में पेश करो। कुछ दिनों बाद हरिया चोर पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा विक्रम ने पूछा, क्या तुमने ही 5 हीरे चुराए हैं? हरिया हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं सत्य कहता हूं, मैंने 4 हीरे चुराए, एक वहीं छोड़ दिया था। मंत्री गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, 5 हीरे तूने चुराए हैं। हरिया बोला, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। राजा विक्रम ने मंत्री से पूछा, क्या तुमने देखा था कि 5 हीरे गायब थे? मंत्री हड़बड़ा गया, फिर भी बोला, हां महाराज। राजा विक्रम ने अपनी जेब से 2 हीरे निकाले और दरबार में रख दिए। फिर हरिया ने भी 2 हीरे निकाल दिए। राजा विक्रम बोले, मंत्री जी, अब बताइए,
पांचवां हीरा कहाँ है? सभी की नजर मंत्री पर थी। वह घबरा गया और अंत में अपनी जेब से पांचवां हीरा निकालकर राजा के सामने रख दिया। प्रजा में हलचल मच गई। राजा विक्रम बोले, हरिया चोर होकर भी सत्य बोलता है, लेकिन मंत्री होते हुए भी झूठ बोलता है। इसीलिए इस मंत्री को कारागार में डाल दो। सैनिकों ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। राजा विक्रम हरिया से बोले, हरिया, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे छिपना पड़े। आपने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य हमेशा प्रकट हो ही जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।